मैं शंभुनाथ कश्यप, लेक्चरर कॉमर्स। आज मैं आप लोगों को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन लेसन से एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न कराने जा रहा हूं। प्रश्न है, साझेदारों का 31 दिसंबर 2022 का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। इसमें दायित्व, धनराशि, संपत्तियां और धनराशि दिया गया है। दायित्व पक्ष में देय विपत्र की कुल धनराशि 3,300 रुपये है। लेनदार की कुल धनराशि 6,000 रुपये है। पूंजी, जिसमें आंसू की पूंजी 16,800 रुपये है। नीरज की कुल पूंजी 12,600 रुपये है। विवेक की कुल पूंजी 6,000 रुपये है। आंसू, नीरज और विवेक की पूंजी का कुल योग 35,400 रुपये है। तो हमारा दायित्व पक्ष की कुल धनराशि का योग 44,700 रुपये है। इसी तरह से संपत्तियां और धनराशि में रोकड़ की कुल धनराशि 600 रुपये है। देनदार की कुल धनराशि 10,800 रुपये है। रहतिया की कुल धनराशि 11,400 रुपये है। फर्नीचर की कुल धनराशि 2,400 रुपये है। भवन यानी बिल्डिंग की कुल धनराशि 19,500 रुपये है। संपत्तियों के कुल धनराशि का योग भी 44,700 रुपये है। आंसू, नीरज तथा विवेक लाभ हानि समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 30 जून 2022 को सुनील को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाने का निर्णय किया। नंबर 1, सुनील ख्याति के लिए ₹9,000 तथा पूंजी के लिए ₹15,000 लाएगा। ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। नंबर 3, रहतिया तथा फर्नीचर का मूल्य 10% कम हो गया। नंबर 4, देनदारों के संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से संचित किया जाना है। नंबर 5, भवन का मूल्य बढ़कर ₹27,000 कर दिया गया। उपरोक्त के संबंध में फर्म का लाभ हानि समायोजन खाता तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं और प्रॉफिट तथा लाभ एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए 4 खाने यानी पार्टिकुलर, अमाउंट डेबिट के लिए तथा पार्टिकुलर्स और अमाउंट क्रेडिट के लिए बनाते हैं। तो हमारा पार्टिकुलर और अमाउंट डेबिट में सबसे पहले टू स्टॉक जो है कि हमारा 10% है। तो टू स्टॉक 10% यानी रहतिया ऊपर दिया गया है 11,400। 11,400 का 10% हमारा आ गया 1,140 रुपये। इसी तरह से टू फर्नीचर अकाउंट भी हमारा यहाँ दिया गया है 10% और फर्नीचर का कुल अमाउंट है 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये का 10% जब हम निकालते हैं तो 240 रुपये। इसके बाद है टू प्रोविजन फॉर बैड डेबिट हमारे यानी देनदारों के संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से संचित किया जाना था। तो देनदारों का कुल अमाउंट दिया है 10,800। 10,800 का हमने यहाँ 5% निकाला है, इसका अमाउंट है 540 रुपये। इसके बाद है बिल्डिंग जो है हमारा क्रेडिट में आता है। यहाँ भवन का मूल्य 27,000 है कर दिया गया, जबकि संपत्तियों में इसका दिया गया है भवन का मूल्य 19,500। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट में 27,000 में से 19,500 हमने घटाया तो इसका आ गया अमाउंट 7,500 रुपये। और प्रॉफिट निकालने के लिए 7,500 रुपये में से स्टॉक, फर्नीचर और प्रोविजन फॉर डेबिट को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद टोटल आता है 1,920।
1920, तो 7500 जो बिल्डिंग का है इसमें से घटा देते हैं तो आ जाता है 5580 रुपये। अब 5580 रुपये को हमें आंसू, नीरज और विवेक में समान अनुपात में हमें डिवाइड करना है। तो आंसू की कैपिटल यानी 3 है, तो प्रत्येक के हिस्से में 1/3 आएगा। तो आंसू की कैपिटल हम निकालते हैं 5580 रुपये का, तो आ जाएगा 1860 रुपये। इसी तरह से नीरज का कैपिटल 1/3, इसका नीरज का अमाउंट भी 1/3 के रूप में निकालते हैं तो 1860 रुपये आ जाता है। विवेक का कैपिटल भी 1/3 भाग, ये भी आता है 1860 रुपये। ये तीनों को हमने जोड़ दिया 5580 रुपये। इसके बाद हम दायित्व और एसेट्स यानी संपत्तियों का कुल योग निकाल लेते हैं, जो आता है 7500 रुपये टोटल दायित्व का और 7500 रुपये हमारा संपत्तियों का आ जाता है। बैलेंस शीट अपनाओ यानी नई फर्म के लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। जब तक हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, हम बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म के नहीं बना सकते। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें पार्टिकुलर आंसू, नीरज, विवेक और सुनील, इसी तरह से डेबिट के भाग में पार्टिकुलर आंसू, नीरज, विवेक और सुनील के भाग बना लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बाई बैलेंस बीडी यानी जो आंसू, नीरज और विवेक का जो ये अमाउंट दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी में आंसू की अमाउंट है 16,800 रुपये, नीरज का अमाउंट है 12,600 रुपये, विवेक का अमाउंट है यानी 6,000 रुपये। अब बाई कैश अकाउंट ये सुनील जो है कि 15,000 रुपये देकर शामिल हुआ था, तो आंसू के नीचे डैश, नीरज के नीचे डैश और विवेक के नीचे डैश और सुनील के भाग में यानी बाई कैश यहाँ 15,000 रुपये लिखा जाएगा। बाई प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने ऊपर निकाला है 1860 यानी 1860 आंसू का, नीरज का 1860, विवेक का 1860, इसको हमने आंसू के सामने वाले भाग में 1860 और नीरज के सामने 1860 और विवेक के सामने 1860 रुपये लिख लेते हैं। इसके बाद है बाई प्रीमियम फॉर गॉडविल अकाउंट। बाई प्रीमियम फॉर गॉडविल अकाउंट यानी जो सुनील 9,000 रुपये ख्याति के रूप में शामिल हुआ था, उसको हमने आंसू, नीरज और विवेक के 1/3 हिस्से के रूप में बांट दिया। तो आंसू के भाग आते हैं हिस्से में 3,000 रुपये, नीरज के हिस्से में आते हैं 3,000 रुपये और विवेक के हिस्से में आते हैं 3,000 रुपये। अब हम क्रेडिट के पार्टिकुलर में आंसू, नीरज, विवेक और सुनील के भागों को जोड़ लेते हैं। तो सुनील का कुल योग हो जाता है 15,000 रुपये, विवेक का 6,000, 1,860 और 3,000 का कुल टोटल कर लेते तो आता है 10,860 रुपये। नीरज का 12,600 रुपये प्लस 1,860 रुपये प्लस 3,000 का टोटल कर लेते थे आता है 17,460 रुपये। इसी तरह से आंसू का कुल योग कर लेते हैं तो आंसू का 16,800 रुपये, 1,860 रुपये और 3,000, इन तीनों को चारों का योग यानी अलग अलग निकाल लेते हैं तो आंसू का 21,660 रुपये। इसी तरह से हमारा डेबिट यानी यहाँ पार्टिकुलर आंसू, नीरज, विवेक और सुनील हैं। तो टू कैश अकाउंट जो ख्याति का आधा भाग आंसू, नीरज और विवेक के
रूप में बांट लिया जाता है। तो 9,000 है ख्याति लेकर आया था सुनील, उसका जो है कि आधा 4,500 हो गया। तो 4,500 को आंसू, नीरज और विवेक में जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक के हिस्से में आता है, यानी आंसू के हिस्से में आता है 1,500 रुपये, नीरज के हिस्से में आता है 1,500 रुपये और विवेक के हिस्से में आता है 1,500 रुपये। अब डेबिट और क्रेडिट हमें बराबर होना चाहिए, तो डेबिट का योग भी हमारा क्रेडिट के योग के बराबर है। तो आंसू का कुल योग भी जो हमारा क्रेडिट में निकला वो लिख लेते हैं, 21,660 रुपये। नीरज का 17,440 है तो 17,460 रुपये लिख लिया। विवेक का है 10,860 रुपये, तो विवेक का कुल योग 10,860 रुपये लिख लिया। सुनील का कुल योग है 15,000 रुपये, तो सुनील का कुल योग हमने 15,000 रुपये लिख लिया। तो अब हमें टू बैलेंस सीडी ज्ञात करना है। टू बैलेंस सीडी ज्ञात करने के लिए कुल योग में से टू कैश अकाउंट यानी जो आंसू, नीरज और विवेक है इनको हम घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट में सुनील का कोई भाग नहीं है। तो 15,000 यहाँ पर हमारा आ जाएगा बैलेंस ये सुनील का, और 10,860 रुपये में से 1,500 रुपये घटा दिया तो ये आ गया 9,360 रुपये। 17,460 रुपये में से 1,500 घटा दिया तो 15,960 रुपये आ गया। 21,660 रुपये में से 1,500 रुपये घटा दिया तो ये आ गया हमारा 20,160 रुपये। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाने के लिए लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो हम सबसे पहले एसेट्स अमाउंट के रूप में निकालते हैं। तो कैश है 600 रुपये प्लस 4,500 रुपये। 4,500 रुपये वह रुपया है जो ख्याति का आधा भाग तीनों में बांटा गया। तीनों भाग यानी कौन सा है, यहाँ पर जो दिखाया गया 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये का योग हमारा आ गया 4,500 रुपये। और 15,000 रुपये जो सुनील लेकर पूंजी आया था, तो 600 रुपये कैश, 600 रुपये हमारा यहाँ पर कैश दिया है 600 रुपये। और यहाँ पर तो टोटल हमने कर लिया 600 रुपये प्लस 4,500 रुपये प्लस 15,000, इसका टोटल योग आ गया 20,100 रुपये। डेबिटर्स हमारा है 10,800 रुपये, लेकिन लेस प्रोविजन वहाँ पर जो हमने पीछे निकाला है 540 रुपये, यहाँ पर हम घटा देते हैं। 10,800 रुपये में से माइनस 540 कर दिया तो ये आ गया 10,260 रुपये। स्टॉक यानी रहतिया का जो प्रश्न में दिया गया है टोटल अमाउंट है 11,400 रुपये, लेस डिप्रिसिएशन यानी 10% था, तो 10% आया था 1,140 रुपये। तो 11,400 रुपये में से 1,140 रुपये हमने कम कर दिया, इसमें घटा दिया तो आ गया 10,260 रुपये। इसी तरह से फर्नीचर का अमाउंट सवाल में जो संपत्ति में दिया गया है 2,400 रुपये है, लेस डिप्रिसिएशन यानी हम पीछे जो 10% निकाले हैं वो निकाले हैं 240 रुपये। तो 2,400 रुपये में से 240 रुपये कम हो गया तो इसका आ गया हमारा 2,160 रुपये। इसी तरह से बिल्डिंग जो क्वेश्चन आंसर में स्टोरी के रूप में दिया है कि उसका कम बढ़कर यहाँ पर भवन का मूल्य बढ़कर 27,000 रुपये हो गया था कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर भवन का मूल्य दिया 19,500 रुपये। तो बिल्डिंग का मूल्य यहाँ पर हमें 19,500 रुपये और 27,000 का जो अंतर वहाँ पर निकाला गया था 7,500 रुपये, 7,500 रुपये इसमें हम ऐड कर देते हैं तो यही हमारा आ गया 27,000 रुपये। तो हम एसेट्स के टोटल कर देते हैं तो टोटल योग आता है 69,780 रुपये। इसी तरह से लाइबिलिटीज में बिल पेबिल हमें सवाल में दिया गया है, बिल पेबिल है हमारा 3,300 रुपये। तो बिल पेबिल को हमने लिख लिया 3,300 रुपये। क्रेडिटर्स यानी लेनदार दिया गया है हमारा
यहाँ पर है लेनदार 6,000 रुपये, तो लेनदार को हमने लिख लिया है 6,000 रुपये। अब कैपिटल में आंसू, नीरज, विवेक और सुनील, ये तीनों की अमाउंट जो हमने यहाँ पर बैलेंस सीडी के रूप में निकाला था। आंसू की पूंजी हमने निकाला था 20,160 रुपये, तो 20,160 रुपये लिख लिया। नीरज का गया बैलेंस शीट में, अरे इसमें जो है कि कैपिटल में सीडी निकाला था 15,960 रुपये, तो नीरज का 15,960 रुपये लिख दिया। विवेक का 9,360 रुपये, जो कैपिटल में हमने निकाला था 9,360 रुपये, विवेक की अमाउंट है 9,360 रुपये लिख लिया। सुनील का कुल अमाउंट जो है 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये लिख लिया। तो ये चारों के अमाउंट को जोड़ दिया गया तो 60,480 आ गया। फिर लाइबिलिटीज़ के योग को यानी 3,300, 6,000 और 60,480 को टोटल किया तो आ गया 69,780। इस तरीके से बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म में टोटल लाइबिलिटीज़ का योग 69,780 तथा एसेट्स का टोटल योग 69,780 रुपये दोनों साइड का बराबर होता है। ये बैलेंस शीट हमारा बनकर तैयार हो गया। धन्यवाद।